सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा विषय है वह विषय है दूसरा जो आपका टॉपिक आता है फर्स्ट यूनिट का दूसरा जो टॉपिक आप लोगों का है वह टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वह टॉपिक क्या है? मेन स्ट्रीम्स और इंक्लूसिव एजुकेशन, मुख्य धारा और शिक्षा की मुख्य धारा और समावेशी शिक्षा। दोनों ही समझिए आप लोग की एक ही तरह की प्रकृति है, एक ही तरह का विषय है, लेकिन वह दो अवधारणा किस रूप में आया। हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि अमेरिका से यह समावेशी शिक्षा की बात शुरू हुई। तो अमेरिका में जो 1975 ईस्वी में अमेरिका के कांग्रेस में जो नियम पारित हुआ था इन अक्षम बच्चों के लिए, वह मुख्य धारा में जोड़ने की बात थी। तो वहीं से इस मुख्य धारा की बात हुई कि जो अक्षम बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। तो मुख्य धारा की जो अवधारणा है वह वहीं से आई है। शिक्षा के मुख्य धारा का प्रथम जिन्होंने चर्चा की थी वह थे सैमुअल ग्रिडवे होवे। वो एक अमेरिकी विद्वान थे और उन्होंने अपने कार्यों में दृष्टि और श्रवण रूप से बाधित बालकों के शिक्षण में उत्सुकता ली थी और उन्होंने ही पहली बार यह बल दिया, यह बात कही कि ऐसे बच्चों की शिक्षा को सामान्य विद्यालयों में करवाया जाएगा तो सामाजिक समायोजन में, समाज के साथ मिलने जुलने में, समाज के साथ समान अवसर पाने में उनको सहायता मिलेगी। उनकी इसी अवधारणा को, उनके इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर 1975 ईस्वी में अमेरिका में शिक्षा की मुख्य धारा के नाम से एक एक्ट बना और उस एक्ट के तहत मुख्य धारा अवधारणा सामने आई और ऐसे बच्चे को सामान्य शिक्षा के साथ जोड़ा जाने लगा। तो मुख्य धारणा की जो परिभाषा कुछ विद्वानों ने दी, भाषा में कुछ प्रमुख परिभाषा है। कोफमैन के अनुसार, कोफमैन ने कहा कि शिक्षा की मुख्य धारा सामान्य व प्रतिभाशाली बालकों की सांसारिक, अनुदेशनात्मक, सामाजिक एकीकरण को अनुदेशित करती है। यह शिक्षण योजना, कार्यक्रमों तथा क्रियाओं पर आधारित है तथा इसके सामान्य व विशिष्ट शिक्षा, प्रशासकीय, अनुदेशात्मक तथा सहयोगी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। स्टेफन और ब्लैकहार्ट ने भी कहा कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ क्षति युक्त, पूर्ण रूप से अपंग नहीं, कुछ कम अपंग, कम क्षति, सामान्य क्षति वाले बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक सामान्यीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। इसी तरह बांग ने भी कहा कि मुख्य धारा से अभिप्राय सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक विद्यालय के पर्यावरण में एकीकरण से है, जहां सभी बच्चे सीखने हेतु समान साधनों एवं अवसरों का उपयोग करने में हर समय भागीदार होते हैं।